अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी और लच्छेदार पराठे बनाने की रेसिपी। आज हमने बनाया है अंडा पराठा और हमने साथ में बग़ैर अंडे के भी बनाए हैं क्रिस्पी और मज़ेदार से लच्छेदार पराठे, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक रेसिपी है। आपने ज़रूर इस रेसिपी को देखना है। रमज़ान स्पेशल के लिए मैं आपको बताऊंगी आप कैसे बना के इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो ये पराठे बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इस रेसिपी को देखने के बाद इंशाअल्लाह ताला आपके पराठे भी इसी तरह बहुत ही क्रिस्पी और लच्छेदार बनेंगे और ये बिल्कुल एकदम परफेक्ट रेसिपी है। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए 5 कप मैंने यहाँ पर मैदा लिया है। आप चाहें तो फाइन आटा भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह। और 1 चम्मच मैंने नमक का डाला है। घी हम इसमें 2 टेबल स्पून डालेंगे और अब इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, अगर आप इसको फ्रोज़न पराठा बना रहे हैं तो आपने 2 चीज़ें इसमें ऐड कर लेनी है। आपने क्या करना है, यहाँ पर 1 टीस्पून पिसी हुई चीनी डालनी है और साथ में 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर का यूज़ करना है। सेम यही रेसिपी होगी, बस आपने ये 2 चीज़ें इसमें डालनी है, एक पिसी हुई चीनी और साथ में 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर। तो अब मैं यहाँ पर इसका एक नरम सा सॉफ्ट सा डो तैयार करना है। और जब भी आपने ये पराठे बनाने हैं, अगर आप इसका आटा बहुत ज़्यादा सख्त गूँधेंगे तो आपके पराठे अच्छे नहीं बनेंगे। आपने बिल्कुल नरम और सॉफ्ट सा गूँधना है इसको और अच्छी तरह से 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह इसको गूँधना है, सॉफ्ट कर लेना है। तो यहाँ देखिए हमने ये आटा इसका तैयार कर लिया है और ये बिल्कुल नरम और सॉफ्ट सा मैंने तैयार किया है यहाँ पर। तो इसको गूँधने के बाद हम आधे घंटे के लिए इसे ढक के रख देंगे। यहाँ पर आधे घंटे के लिए इसको रेस्ट ज़रूर देना है। तो मैं इसे ऊपर से मैंने इसके घी लगा दिया है और मैंने इसे देखिए कवर कर दिया है। अब मैं इसे साइड में रख देती हूँ और अब हम यहाँ पर अंडे तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक बॉल में 4 अंडे हमने डालने हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, फ़र्स्ट टाइम मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले देखने को मिल सके। अब मैंने यहाँ पर अंडे तोड़ लिए। अब मैं इसमें नमक डालूँगी हस्ब ज़रूरत और साथ में मैंने यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च डाली है आधा चम्मच। हरा धनिया इसमें ज़्यादा डलेगा, मैंने यहाँ पर आधी गड्डी हरा धनिया डाला है। हरी मिर्चें 3 बारीक कटी हुई डाल दी हैं और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो मैंने इनको अच्छी तरह से फेंट दिया है। अब हम इनको साइड पे रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए आधा घंटा हो चुका है। तो अब मैंने यहाँ पर सबसे पहले बेकिंग मेड पर हम आटा डस्ट करेंगे। खुश्क आटा अपने इस तरीके से डस्ट कर लेना है। उसके बाद हम एक दफ़ा और मैदे को अच्छी तरह से नीट कर लेंगे। तो इस तरीके से अब हम इसको सेट करेंगे और इसमें से हम पेड़े बनाएंगे। तो एक ही साइज़ के बनाइएगा और मैं यहाँ पर बड़े साइज़ के बना रही हूँ क्योंकि मैं बड़े पराठे यहाँ पे बनाने वाली हूँ आज। तो आप चाहें तो छोटे साइज़ के भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 8 पराठे मेरे बन के इससे तैयार हुए थे। तो अब मैं इस तरीके से इसके पेड़े बनाऊंगी, ये देखिए। और पेड़े बनाने के बाद भी आपने इसको 10 मिनट यहाँ पर रेस्ट देना है, फ़ौरन से नहीं। हम इसको अगला स्टेप इसका करेंगे, तो इसको 10 मिनट का आप रेस्ट देंगे तो फिर ये बहुत ज़बरदस्त हमारे पराठे बन के तैयार होंगे इस तरीके से। तो चलिए अब मैं इस तरीके से बाकी भी पेड़े बना लेती हूँ। तो ये देखिए हमने यहाँ पर पेड़े बना लिए हैं। तो चलिए अब मैं आपको पहला स्टेप इसका बताऊंगी, पहला तरीका के पराठे बनाने के लिए, इसको क्रिस्पी और लच्छेदार बनाने के लिए मैं आपको 3 तरीके बताऊंगी। जो आपको आसान लगे आप उसी तरीके से बना सकते हैं। तीनों तरीके इसके आसान हैं और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और मज़ेदार लच्छेदार पराठे इस तरीके से बनते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इनको सेव करना चाहते हैं, रमज़ान के लिए बना रहे हैं, तो मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ जितना बड़ा हम इसे बेल सकते थे, फैला सकते थे, हमने अच्छी तरह से इसको फैला लिया है। ये देखिए पतला सा बेल लिया है मैंने यहाँ रोटी को। तो अब मैं इस पर घी लगाऊंगी। यहाँ पर मैं ऑयल का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे घी का इस्तेमाल किया है।
क्योंकि पराठे जो हैं वो घी से ज़्यादा अच्छे और ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं और जायकेदार भी बनते हैं। तो घी मैंने अच्छी तरह से लगा दिया है। अब मैं इस पर थोड़ा सा मैदा डस्ट कर दूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा हमने इस पर लगाना है। इसको लगाने से क्या होता है कि जो लेयर्स होती हैं वो आपस में चिपकती नहीं है। जब पराठा बनता है तो लेयर्स इसकी अलग अलग हो जाती हैं और लच्छे अलग अलग नज़र आते हैं। अब हम इसे इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे। ये मैं आपको पहला तरीका बता गई हूँ। मैं आपको आज की रेसिपी में 3 तरीके बताऊँगी किस तरीके से हम क्रिस्पी बनाने के लिए पराठे को इसको किस तरीके से हम बना सकते हैं। तो ये पहला तरीका है, ये बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है। तो अब मैं क्या करूँगी, इस पर भी हम यहाँ पर घी लगाएंगे इस साइड पर। और इस पर भी हम थोड़ा सा मैदा डस्ट कर देंगे। तो चलिए अब हम इसे फोल्ड करेंगे। बहुत ही ज़्यादा आसान सी रेसिपी है। तो ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से फोल्ड कर लिया है यहाँ पर। अब जो इसका ये वाला पीस है इसको हम ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से इस तरीके से हम इसे लॉक कर देंगे। ये देखिए, तो ये पेड़ा हमारा बनके तैयार है। हल्के हाथ से इसको बस दबाएंगे, ज़्यादा नहीं। इसे हम रखेंगे साइड में। और अब मैं आपको दूसरा तरीका बता रही हूँ। तो यहाँ पर जो मैंने पराठे बनाए हैं ना, ये बड़े साइज़ के हैं, इसलिए हमारे यहाँ पर कम पराठे बने हैं। अगर आप इसके छोटे साइज़ के बनाएंगे तो आपके 15 से 16 पराठे इसमें से बन के तैयार होंगे। अब इसे भी बेल लेंगे हम। इसके लिए जो दूसरा तरीका है, इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा बेलने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली जैसे हम रोटी बेलते हैं बस उतना ही बेलेंगे इसको। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर इसको बेल लिया है। और अब हम इस पर भी घी लगाएंगे। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। मैंने यहाँ पे पिज़्ज़ा कटर लिया है, तो इस तरीके से हमने इसकी कटिंग करते जाना है। इस तरीके से ये वाला तरीका मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा लच्छेदार पराठे बनते हैं और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। तो आपको जो तरीका पसंद आए आप उसी तरीके से ट्राई कर लें। तीनों ही तरीके बहुत अच्छे हैं, पर लेकिन मुझे पर्सनली ये वाला तरीका ज़्यादा पसंद है। अब इस पर थोड़ा सा हमने खुश्क मैदा डस्ट किया है। अब मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से हम ऐसे ऐसे उठाते जाएंगे और इनको मिलाते जाएंगे आपस में। इसमें एक एक लेयर वाज़े होती है और बहुत ही ज़्यादा लच्छेदार बनता है पराठा। ये देखिए। और अगर आप ज़्यादा और आसानी चाहते हैं तो आप घी, जैसे अभी हम लगा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा घी लें और उसमें 1 चम्मच आटा मिलाकर आप उसका भी घोल बना के रख सकते हैं। तो आपको इस तरीके से खुश्क मैदा ऊपर से डस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो आप घी में थोड़ा सा मैदा मिलाकर आप रख लें और डायरेक्ट वही लगा लें एक बार में। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये एकदम कितना बड़ा सा हो गया है ये खिंचकर, ये देखिए। तो अब हमने इसको फोल्ड करना है। अभी से ही देखिए कितने ज़्यादा इसके लच्छे वाजे हो गए। ये देखें, ये भी बहुत ही ज़्यादा आसान सा तरीका है। बस इसको पीछे की साइड पे ऐसे लॉक कर देंगे। तो लीजिए, ये दूसरे तरीका मैंने आपको बता दिया है, तैयार हो गया इसका पेड़ा। इसको भी हम रख देते हैं। और अब मैं आपको तीसरा तरीका बताऊंगी। तीसरा तरीका डिफरेंट है इन दोनों तरीकों से काफ़ी।
लेंगे। इस पराठे में भी बहुत ज़्यादा लेयर्स बनती हैं और ये भी बहुत ही ज़्यादा लच्छेदार बन के तैयार होता है। तो ये देखिए, इसको इस तरीके से हम सेट करेंगे। तो नीचे से हम इसको ऐसे राउंड करेंगे, ऐसे घुमा देंगे। ये देखें, तो ये भी पेड़ा हमारा बनके तैयार हो चुका है। तो मैंने आपको तीनों तरीके बता दिए, जो आपको आसान लगे आप उसी तरीके से बना सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमारे पेड़े तैयार हो चुके हैं बनकर। तो अब हम इनको बेलेंगे। बहुत हल्के हाथ से बेलना है। अगर आप इसको रमज़ान के लिए फ्रीज करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, इसको बेलने के बाद आपने इसको बटर पेपर आपने रखना है बॉक्स में। सबसे पहले जिस बॉक्स में आप रखेंगे, या आप इसको जिप लॉक बैग में रख रहे हैं तो आप इसको बटर पेपर या जो भी शॉपर होते हैं आपके पास, तो आप वो भी इसमें रख सकते हैं, ताकि आपस में ये चिपके नहीं। एक के ऊपर एक ऐसे रख के आप इसको इस टाइम पर इसको आप फ्रीज भी कर सकते हैं। या आप इसको, अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा हल्का सा सेक कर आप इसको चाहें तो ऐसे भी आप इसे फ्रीज कर सकते हैं। तो रमज़ान में आपके ये पराठे मिनटों में बनकर तैयार हो जाएंगे। देखिए, बस इतना ही आपने सेकना है और इसके बाद आप इसको रख लें। तो मैं अब सबसे पहले यहाँ पे अंडा पराठा बना रही हूँ। तो मैं अब अंडा इसमें डालूँगी ऐसे ऊपर से। अंडा पराठा भी मैं, देखिए, पहले मैंने पलटा है, पहली बार में इसी में मैंने अंडा डाल दिया ऊपर से। इसके बाद मैं आपको एक और तरीके से भी बताऊंगी। और साइडों से हम इसमें घी अब लगाएंगे, क्योंकि हम इसको पलटेंगे, क्योंकि हमने अभी तक इसमें घी नहीं लगाया था। तो ब्रश से हमने हल्का हल्का सा घी लगा दिया है इसमें। तो चलिए अब इसे हम पलट देते हैं। ये देखिए, इसका कितना प्यारा सा कलर आना शुरू हो चुका है। तो अब हम इसमें ऊपर से भी घी लगाएंगे, ऐसे ही ब्रश की मदद से। बहुत कम घी में ये बनेंगे। तो चलिए अब हम इसको भी ऐसे सेकते हुए पकाएंगे। पलट देते हैं इसको दूसरी साइड से। यहाँ देखिए, अंडा कितनी अच्छी तरह से सेट हो गया है और कितना खूबसूरत सा कलर आया है इसका। ऐसे दबा दबा के हम इसको पकाएंगे, ताकि अच्छी तरह से हमारा पराठा सीख जाए और इसका खूबसूरत सा कलर आ जाए। दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, कितना प्यारा सा इसका कलर आ चुका है। तो हमारा पराठा ये बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम दूसरा पराठा बनाना शुरू करते हैं। तो इसको भी हमने हल्के हाथ से ही बेलना है और बहुत ज़्यादा नहीं इसको बेल के बड़ा करना है, क्योंकि जो पराठे होते हैं लच्छेदार, वो ज़्यादा पतले अच्छे नहीं लगते। बस दरमियाने से ही हम इसको रखेंगे। तो यहाँ देखिए, इसके से पता चल रहा है कि हमारा एक साइड से पराठा पक चुका है। मैंने इसको पलट दिया है और मैं अब इस पर, देखिए, इस साइड से मैं अंडा नहीं लगा रही हूँ, मैंने यहाँ पर इसके घी लगा दिया अच्छी तरह से। और दूसरी साइड से अब हम इसे पलटेंगे। तो यहाँ से भी देखिए कितना प्यारा सा इसका कलर आया हुआ है। तो अब मैं इस पर अंडा लगा दूँगी। तो यहाँ पर डिपेंड करता है, आप पहली दफ़ा में ही अंडा ऊपर से इस तरीके से लगा दें, या फिर आप दूसरी साइड से पलट कर आप लगा लें। दोनों तरीके से आप, जो आपको सही लगे, आप उसी तरीके से ऊपर से अंडा फैला के लगा सकते हैं। तो अभी मैं आपको ये अंडा पराठा ये दिखा रही हूँ। इसके बाद मैं आपको नॉर्मली पराठा भी फ्राई करके दिखाऊंगी बगैर अंडे के। घी इसमें लगाएंगे हम। ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आया है इसका। और लेयर्स भी आप देखिए वाज़े नज़र आ गई हैं अभी से, इसमें अभी से खुल गई हैं इसकी लेयर्स। इतनी प्यारी लेयर्स इसमें बनी हैं। तो ये तैयार है। और यहाँ पर देखिए हमारा तीसरा पराठा ये बन रहा है, अंडा पराठा।
तो चलिए अब मैं आपको नॉर्मल पराठा ये वाला बता रही हूँ। ये बग़ैर अंडे के हम इसको बनाएंगे, इस पर अंडा नहीं लगाएंगे। तो यहाँ देखिए दोनों साइड से कितना प्यारा सा कलर आने लगा है इसका। तो ऊपर से हम इसके घी लगाएंगे और इसको भी हम अच्छी तरह सेकते हुए पकाएंगे। अब देखिए कितना फूल रहा है ये, माशाल्लाह से बहुत ही क्रिस्पी मज़ेदार पराठे हमारे ये बनके तैयार हो गए। आप इसको एक बार ट्राई करेंगे तो आपके घर पे ये रेसिपी सबको पसंद आएगी। बहुत ही मज़ेदार पराठे बनते हैं इस तरीके से। तो ऐसे दबा दबा के हम पकाएंगे तो पराठा फूल जाता है ऐसे। अब मैं इसे पलट देती हूँ दूसरी साइड से। यहाँ देखिए कितना प्यारा सा इसका कलर आ चुका है। तो ये मैंने बगैर अंडे के बनाया है, आप चाहें तो अलग से अंडा फ्राई कर लें। ये देखिए। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे पराठे बनके तैयार हो चुके हैं। अंडा पराठे हमारे तैयार हुए हैं 4, और हमने बाकी वैसे ही पराठे बनाए बगैर अंडे के। देखिए कितने ये ज़बरदस्त लग रहे हैं बनने के बाद। आपको मैं चेक कराती हूँ। ये देखिए लेयर्स, आप इसकी क्रिस्पीनेस देखिए, कितने क्रिस्पी लग रहे हैं देखने में, और कितने ज़्यादा ये लच्छेदार बने हैं। बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है, आपने ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना है। ये देखिए, और ये ठंडे होने के बाद भी ये ऐसे ही लच्छेदार रहते हैं और इतने ही क्रिस्पी और मज़े के ही लगते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। इस रमज़ान में आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। इस रेसिपी को देखने के बाद मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह ताला आपको कोई और रेसिपी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने आपको तमाम इसमें टिप्स बता दी हैं और पूरा तरीका मैंने आपको बताया, 3 तरीके आपको बताए हैं। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए, तो आप चाहें तो ये नॉर्मली रूटीन में आप अपनी बनाकर बच्चों को आप ये लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। आप इसको रोल बना के दें, बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। ये देखिए, आप इसकी लच्छे आप देखें कितना लच्छेदार और कितना ज़्यादा ये क्रिस्पी पराठा हमारा बनके तैयार हुआ है। देखते ही आपको भी भूख लग गई होगी, तो बस आप भी देर नहीं करें, जाएं किचन में, बनाएं इस रेसिपी को और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें कैसी लगी है आपको ये रेसिपी। देखिए कितने सारे पराठे हमारे बनके तैयार हुए हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।